विश्वामित्र को जब कोई जवाब नहीं मिलता है, चलने लगते हैं कि आपके यहाँ मैं कुछ भिक्षा मांगने के रूप में ही आया था, आप अपने बालक से इतना मोह हो गई आपको राजा दशरथ जी, और मैं बिना लिए ही जा रहा हूँ दरवाजे से। कष्ट होता है आत्मा में विश्वामित्र जी को। वशिष्ठ जी समझाते हैं राजा दशरथ को, कहते हैं राजा दशरथ जी कि आप 2 को ले जाइए, 2 को यहाँ छोड़ दीजिए। बोले मैं सिर्फ राम लक्ष्मण को लेने आया हूँ। कहती यही तो मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा राम चला जाएगा मैं जिंदा कैसे रहूंगा। छाती को मजबूत करते हैं और वशिष्ठ मुनि आज्ञा देते हैं और फिर राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। चले जाते हैं। बेचैन है, चैन नहीं है, क्या करूं, नींद नहीं आई, पता नहीं राम कैसे होगा। बिना माँ की लोरी से वो सोता नहीं था, बिना माँ के खिलाए खाना नहीं खाते थे, मेरा राम चला गया। यज्ञ है, विध्वंस कर रहे हैं रावण, वंशज रावण का विसंग कर रहा है। विश्वामित्र जी धीरे 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 जाते हैं। कहते हैं राजा दशरथ जी, जिस बात को आप कह रहे हो, ये हमारा छोटा सा बालक इतने बड़े बड़े राक्षस का कैसे संहार करेगा। मैं तो आपको विश्वास के ऊपर अपने पुत्र को दे दिया हूं, मेरे पुत्र की रक्षा करना ब्रह्मर्षि। अभी कल मैं बताई थी कि 60,000 वर्ष विश्वामित्र जी तप किए थे। 60,000 वर्ष से आप लोग भी बैठ जाएं, 60,000 वर्ष तक विश्वामित्र जी तप किए और मेनका आकर के तप को भंग कर दिया। ब्रह्मा जी को स्त्री बहुत सुंदर लगी तो ब्रह्मा जी अपने आधे अंग को स्त्री का रूप दे दिया। और विश्वामित्र के 100 पुत्र हुए, वंशज बढ़ा है इनका विश्वामित्र जी का। ये गर्ग संगीता में है। पुराण तो जहाँ से निकाल दीजिए वहीं की कथा आ जाती है। ब्रह्मर्षि थे कि हम सीढ़ी लगा देंगे आकाश तक, स्वर्ग तक, लेकिन स्वर्ग की सीढ़ी लग जाती तो आप कलयुग से आप अभी पहुँच जाते। जब चांद सूरज तक पहुँच गए तो स्वर्ग पहुँचने में कितनी देर लगती। इसलिए भगवान ने कहा बीच में ही लटक जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, जिसकी रचना है वही जाने। अब रचना को रचने वाले को ही बीच में कोई लटकाए तो किसकी हिम्मत है। इतना बड़ा तो रावण बलशाली था, उसका भी वंश खत्म हो गया, सब कुछ कर सकता था। खरदूषण को उन्होंने वध किया, ताड़का को वध किया। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं भगवान। अहिल्या का तारण किया। करते करते धीरे धीरे जनकपुरी पहुंच जाते हैं नाथ जी। विश्वामित्र जी लेकर के जनकपुरी की वन है जहाँ, वहीं से शुरू होता है जनकपुरी। अब वैसे जनकपुरी आपके बिहार में नहीं है, जनकपुरी नेपाल में आता है। नेपाल में भगवान शंकर जी भी चले गए और माता जानकी जी भी हैं। नेपाल में है जनकपुरी। और लोग बिहार को कहते हैं, लेकिन माना तो वही जाता है, बिहार का इलाका है और ऐसे ही बॉर्डर है। वहाँ जाते हैं, वहीं एक कुटिया लगाते हैं, वहीं पर आसन जमाते हैं। राम जी से कहते हैं अब यहीं हम आसन ग्रहण करेंगे। आसन छोटी सी कुटिया बना देते हैं। दोनों भाई लाके कुश वगैरह और गुरु की सेवा कर रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं सुबह हो जाती है, राम उठो
पुष्प लाओ पूजा करने के लिए। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों पुष्प लेने जाते हैं पुष्प वाटिका में, जहां सीता जी आती थी रोज पुष्प लेने के लिए, पुष्प वाटिका में जाते हैं। उनको नहीं पता है कि जानकी जी यहां पर आती हैं पुष्प लेने के लिए। भगवान जी पुष्प लेते हैं, जानकी जी उसी समय अपनी सहेलियों के साथ वहां पर आती हैं मंदिर में गौरी का पूजन करने। गौरी का पूजन रोज करती थी। कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं भगवान को, हम मूर्ति को नहीं मानते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, आर्य के समाज के हैं, हमारे लोग नहीं मानते हैं, आर्य ही सब कुछ था। पर देवी देवता भी पहले पूजा, माता सीता जी भी गौरी की पूजा करी हैं, रुक्मिणी भी गौरी की पूजा करी हैं, हर देवियां पहले गौरी की पूजा करी हैं, पार्वती माता भी गौरी का पूजा करी है। उसके बाद शादी हुई है, जो गौरी पूजा करवाई जाती है लड़कियों से। पूजा का समय हुआ, पुष्प लेने दोनों भाई आते हैं। वहां पर थोड़े दूर जाते हैं तो एक भाई दूसरे भाई से आगे पीछे हो गए। कथा बहुत सूक्ष्म है, समय भी हो रहा है, पर मैं जितना है उतना तो हम प्रभु की कृपा से जितना निकल जाएगा मुंह से हम कही देंगे उसको। माता सीता जी पूजा करने के लिए, गौरी पूजन के लिए पुष्प सखियां लेने जाती हैं। सखियों की आंख भगवान राम पर पड़ जाती है। इतने सुंदर, इतना दिव्य सुंदर बालक राजकुमार कौन है? सीता जी अभी नहीं देखी है। कहते हैं सखियां भागी भागी आती हैं, पहले भगवान राम को देखती हैं। अब कोई सुंदर दिव्य बालक राजकुमार, आपकी सहेली ज्यादा प्रिय है और मिल जाते एक दूसरे से वार्तालाप तो करेंगी। वो देखो इतना सुंदर राजकुमार आया है, कभी पुष्प वाटिका में ऐसा सुंदर कोई आया नहीं था, इतना दिव्य बालक है। ऐसा लगता है कि हमेशा उनको देखती रहूं, आंखों से ओट ओझल ना हो हमारे। कौन है, किसके पुत्र हैं ये? अभी राम जी के निगाहों में पड़ी हैं, कृष्ण लक्ष्मण जी को नहीं देख पाई हैं। भागी भागी जाती हैं, कहती हैं सीता जी आप मेरी सहेली हो, आपको पता है कि इस पुष्प वाटिका में कौन आया है? कौन आया है? हमें नहीं पता। इतना सुंदर बालक राजकुमार है। एक को तो मैंने भरे आंख देख लिया, दूसरा दूर खड़ा था, वो पास में नहीं था। पर दोनों हैं बहुत बड़े घर के, अच्छे खानदान के दिखते हैं, दोनों राजकुमार हैं। कहाँ हैं? चलो जरा तुम्हें दिखाऊं जरा। माता सीता जी वहां सखियां पकड़ के लाती हैं, कोलाहल करते हुए कहती ओ देखो दूर वो जो पुष्प है। धीरे धीरे पुष्प को चुन रहे थे भगवान, कलियां चुन रहे हैं। जिस कलियों पर हाथ लगा देते हैं वहां ऐसा लग रहा है कि मनोहर छवि आ जाती है, सूर्य की किरणें शोभायमान हो जाती हैं। वो कलियां भी धन्य होती हैं, आज मेरा जीवन धन्य हो गया जो मेरा राम मेरे ऊपर हाथ लगा दिया है। जय हो। इतना मनोहर झांकी है, इतनी मनोहर छवि है नाम। कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं कर पाते हो आप लोग, कुछ नहीं कर पाते हो। कहते हैं कि कल युग में केवल राम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। रामी राम कह जाओ तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, राम राम जप लो। अच्छे लोग तो ऐसे होते हैं, कूड़ा भी फेंकते हैं तो भी कहते हैं राम। कोई अच्छा काम करो तो भी राम। रसोई में आप क्यों
आप ये बॉलीवुड के होली और जो भी गाना लगाते हैं आप लोग फिल्मी, जय हो। कान में लीड लगा करके औरतें काम करती हैं, सुनती हैं। अरे जिसमें लीड लगा करके तुम पिक्चर की गाना सुनती हो, वही लीड में अपने राम और कृष्ण का भजन तो सुन लो, तो साक्षात भगवान ही तुम्हारे रसोई में भोजन करने आ जाएंगे। जय हो। वही सुना करो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का तन मिला है। 33 करोड़ देवता गौ माता में होते हैं। 84 लाख योनियों को भ्रमण करने के बाद गौ का जन्म होता है, उसके बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। उसको क्यों गंवाते हो व्यर्थ में? मत गंवाइए। जितना समय मिले अपने प्रभु में लगा दो। सीता माता देखती हैं राम को, ओहो इतना दिव्य राजकुमार कौन है? आ जाइए इधर। तो भजन तो बहुत बड़ा है, पर माता जी को निगाह तो राम पर पड़ गई, पर राम क्या निगाह है अभी मां पर नहीं पड़ी है। जब सीता जी देखती हैं, देखती रहती हैं, राम जी कलियां उठा करके हाथ में रखते हैं तो राम की निगाह दूर पड़ती है और लक्ष्मण जी देख रहे हैं, कली की ओट से देख रहे हैं कि मेरे भैया की निगाह कभी जीवन में किसी पराई स्त्री पर नहीं पड़ा और किसको देख रहे हैं इतने ध्यान से। देखते हैं जानकी जी फुल हाथ में ले रखी हैं और निगाह सिर्फ राम पर है। अचंभित हो गए। अचंभे की बात है, जो कभी स्त्री को नहीं देखा, पर स्त्री जीवन में नहीं धारण किया, वो एक स्त्री को देख रहे हैं आज मेरे भैया राम जी, पर सामने नहीं आए। बड़ा भाई क्या कर रहा है? छोटे भाई का धर्म होता है सामने नहीं आना। ओट से देख रहे, कलियों की ओट से। राम जी की निगाह सीता जी पर पड़ती है और सीता जी की निगाह राम पर पड़ती है। अब क्या पूछना, दोनों की छवि आमने सामने है। इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर छवि। देवी देवता जब देखते हैं तो ऊपर से पुष्प की वर्षा होने लगी, पितृ खुश हो जाते हैं, गंधर्व खुश हो जाते हैं और कन्याएं देवांगनाएं नाचने लगती हैं। और भोले जी देखते हैं आज तो मेरी माता जगदम्बा भगवती, मेरे भगवान प्रभु का मिलन हो। जय हो। इतना सुंदर दृश्य है, कितनी सुंदर छवि है। राम देखें सियाओ सिया राम को, राम देखे सियाओ सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम देखे सिया को सिया राम को। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सियाओ सिया राम को, राम देखे सियाओ चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई।
छवि देखन को आए हैं देवी देवता, छवि देखन को आए हैं देवी देवता, छवि देखन को आए हैं देवी देवता, छवि देखन को आए देवी देवता। अब सखियां झरोखन से झांकन लगी, चारों सखियां झरोखन से झांकन लगी, चारों सखियां झरोखन से झांकन लगी, चारों सखियां झरोखन से झांकन लगी। ऐसी है छवि, ऐसी है छवि, ऐसी है छवि, छवि ऐसी है मेरे सिया राम की, छवि ऐसी है मेरे सिया राम की, छवि ऐसी है मेरे प्रभु राम की, छवि ऐसी है मेरे प्रभु राम की। सारे सखियां धरी की धरी रह गई, सारे सखियां धरी की धरी रह गई। राम देखे सिया सिया राम को, राम देखे सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया राम को। जय हो श्री रामचंद्र महाराज की जय हो, अवध नगरी की जय हो, जनकपुरी की जय हो। श्री राम की भजन थोड़ा ही है ये, क्योंकि आगे और भी कथा है। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोलो दूल्हे सरकार की जय। लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं और अचंभित हो गए। उसके बाद आते हैं सखियां उनको घसीट करके, घसीटने का मतलब इस नहीं है कि झटक रही है, बड़े प्रेम से हाथ को सरकाते हुए ले जाती हैं। अरे सखी क्या हो गया? ऐसी छवि को तो जब मैं देख करके नहीं रह पा रही हूं, तो मुझे तो लगता है कि यही स्वयंवर में यही आने लायक हैं। इनको ले चलते हैं राजा के यहाँ, उनको दरबार में सूचित किया जाए। आप चलो तो सही। पर जानकी जी जाती रहती हैं, पीछे मुड़ के देखती हैं, चलती हैं, देखती हैं, चलती हैं, सूरत नहीं उतरती है। आत्मा में जो बस जाता है एक बार तो जीवन में नहीं निकलता है। पर उसको ही बसाओ जो तुम्हारा कल्याण करे। ऐसा मत बसा लो कि जाकर के आत्महत्या करना पड़े, रेल की तरह मरना पड़े। है भाई, उसको बसाओ जिससे सारी दुनिया खुश हो। और माँ बाप खुश नहीं है, पुत्र पुत्रियां कन्याएं चली जाती हैं, माँ बाप दुखी हैं, कुछ नहीं मिलता है, मार देते हैं, काट देते हैं या आत्महत्या कर लेती हैं। उसको बसाओ जो तुम्हारा कल्याण करे। रात भर नींद आई माता जानकी जी को। एक सखी उठ के आती है, कहती है क्या बात है सीता जी, आज तो आपको नींद नहीं आई आंखों में। इधर राम जी नहीं सो रहे हैं, उनको नींद नहीं है। राम जी गुरु जी का पैर दबा रहे हैं। गुरु जी कहते हैं क्या बात है शिष्य, आज इतनी देर हो गई, आप हमारा पैर भी नहीं छोड़ रहे हैं। आप आसन ग्रहण करिए, जाइए, समय हो रहा है। भगवान जी सुनते हैं पर गुरु की बाणी को ग्रहण नहीं करते हैं, अपने अंदर स्मरण नहीं हो रहा उनको। तब कहते हैं राम जी समय हो गया है, बहुत विलंब हो गया, आप भी जाएं, आसन लीजिए, मुझे भी सोने दो, कुछ तो बात है। जनक जी को पता लगता है स्वयंवर है। उस समय विश्वामित्र को लेकर के भवन में वहाँ लेकर के जाते हैं, महलों में ठहरा देते हैं। और माता जानकी जी को स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा
कथा थोड़ी सी सूक्ष्म है, क्योंकि आगे थोड़ी बढ़ा देती हूँ सबको सूक्ष्म छू छू करके। सारे राजा महाराजा आते हैं, रावण बिना बुलाए ही आ जाता है। लोग कहते हैं कि स्वयंवर में रावण आकर के सभा में ही धनुष उठाए, कभी नहीं। रावण को पता था, देवी स्वरूपा माता जगदम्बा अधिष्ठात्री को मानता था। वो आड़ में ही धनुष को उठा लिया था। उसको मालूम था कि इस धनुष को हम नहीं उठा पाएंगे, तो उठा करके ही चला गया था। वो समाज में नहीं आया था, सभा में नहीं आया था रावण। ये तो रामलीला में दिखाया जाता है, लोग हंसी उड़ाते हैं। रावण विद्वान था, ज्ञान था उसको। क्यों कि मेरे वंश का जो उद्धार करना है तो ये माँ जगदम्बा ही उद्धार करेंगी, क्योंकि इस धनुष पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये तो मेरे प्रभु राम का जानता था, वो सब कुछ ज्ञानी था। तो माता सीता जी का स्वयंवर होता है। विश्वामित्र जी को आज्ञा देते हैं, स्वयंवर में बैठते हैं। भगवान राम लक्ष्मण को बगल में बैठा देते हैं। इधर धनुष उठाने के लिए कोई राजा जब नहीं उठा पाता है धनुष को, तब भगवान कहते हैं कि ये पृथ्वी विहीन हो गई, कोई योद्धा ही नहीं है धनुष को उठाने वाले। मेरी पुत्री तो अब बिना ब्याह की रह जाएगी। लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं। अगर मैं अपने राम की आज्ञा पाऊं तो ये पृथ्वी को भस्म कर दूंगा। आप ऐसे कह दिए, पृथ्वी विहीन है वीरों से। क्रोधित होते हैं वो, चौपाइयों से बोल बोल करके गुस्से में हो जाते। लक्ष्मण को धीरज देते हैं राम जी। फिर विश्वामित्र की आज्ञा होती है और जरा सा आज्ञा देते हैं निगाहों से, और राम जी उठ जाते हैं। राम जी विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं, धनुष को प्रणाम करते हैं। सीता जी देखती हैं, माता सुनैना जी बहुत दुखी होती हैं कि मेरी पुत्री ऐसे रह जाएगी। राजा जनक जी को बहुत दुख होता है। धनुष को उठाने के पहले सभी योद्धा लोग बैठे हैं, प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, फिर धनुष को प्रणाम करते हैं, शंकर जी का आवाहन करते हैं, आप सूक्ष्म रूप हो जाइए। सीता जी को बड़ा अंतरात्मा में होती है, दुखी होने लगी। राम की निगाह सीता जी के ऊपर पड़ जाती है। सभा से ऊपर छज्जे में सब बैठे हुए हैं, पर्दा लगा हुआ है। पहले बारात आती थी तो पर्दा लगा दिया जाता था, अब तो सब ऐसे ही नंगे उघाड़े निकल जाते हैं, इतनी इतनी पट्टी की ब्लाउज पहन करके। पीठ नहीं जब तक दिखेगी तब तक हमारी शोभा नहीं दिखती है। ऐसे कपड़े हो गए सबके। अच्छा, पुराने लोग भी बैठे हैं, नए भी हैं। बिना देखे स्त्रियों का ब्याह होता था पहले। तो ये बताओ किसकी पत्नी इतनी बुरी आती थी? अंधी बहरी तो कोई नहीं आती, सुंदर ही मिलती थी तभी सबके। भाई हम लोग भी बिना देखे ही हैं सारे ना। आप सभी लोग भी पुरानी बुजुर्ग देखो, सब सुंदर सुंदर हैं, कौन बुरी है? पर अब थोबड़ा देखने के लिए 10 जनी जाएंगे, उनको पूछेंगे, इंची टेप लेके नापेंगे, 5 फुट 3 इंची चाहिए बहू, मुझे इससे कम नहीं चाहिए। जय हो जय हो। अब आप थोबड़ा तो देख लिए, लंबाई देख लिए, पर भीतर अंदर जानते हो कि मेरी बहू के अंदर क्या है? नहीं पता है। सुंदरता पर न जाइए, कर्म को देखो, कर्म किसका कैसा है। भगवान से ये मांगो, ऊपर की चमड़ी सुंदर हो लेकिन उसकी आत्मा भी सुंदर होनी चाहिए। ऐसी मुझे बहू देना जो सबका सम्मान करे, सुंदर भी हो और आत्मा की भी सुंदर हो, अतिथि की सेवा करे, मेरी करे। पर सासू माता को भी ये चाहिए कि बिल्कुल ही मैं बैठ जाओ, बहू आ गई है तो छोड़ दो। आपकी बेटी को कर्म करना पड़ता है तो वो भी दुखी होती है। मेरी बेटी इतना काम करती है, हमारी बेटी भी बहुत काम करती, 14 साल हो गया, 10 परिवार है, सारे परिवार एक साथ हैं। हमने कभी शिक्षा नहीं दिया बेटा अलग हो जाना, और मैं मरते दम तक नहीं कहूँगी कि तुम अलग होना परिवार को देख। ये भी जिंदगी पली है शहर में। कभी ऐसा शिक्षा मत दो अपने बच्चों को। ये कही तो है, कोई 2-4 तो हमारे भी नहीं है। पर आजकल जरा सा दुख होता था, माता पिता तुरंत बैठा लेते हैं अपने
सीने पर, वो लड़की सदा सदा के लिए दुखी रहेगी, कभी सुखी नहीं रहेगी, कभी परिवार नहीं संभालेगी। शिक्षा ऐसा मत दो। आपके भाग्य में जो था मिल गया, हमने अच्छा किया है, अब आप अपना घर देखो, समय समय से आइए। और समय का जाना लड़कियों का, बहुओं का अच्छा लगता है। शिक्षा दो, परिवार संभाल के चलो, क्या पता कब दुख पड़ जाए वही परिवार तुम्हारा साथ देता है। हम नहीं जाएंगे जगह जगह। रोटी बनाना सिखाओगे नहीं बच्चों को तो सास तो कहेगी ना, बहू उठ जा रोटी बनाने, क्योंकि बेटी तो दी जाता है। 6 बजे बच्चे तक सोते रहते थे, हम लोग सोने नहीं देते थे, तो बच्चे घर संभालेंगी। हम भी सुखी, बालक भी सुखी। कर्म अच्छा करो। भगवान जी धनुष उठाते हैं, धनुष का खंडन जैसे प्रत्याक्षण चढ़ाते हैं और तुरंत ही परशुराम जी आ जाते हैं, धनुष तोड़ देते हैं। भगवान भोले का स्मरण करते हैं, खंडित होती है, लोग जय जयकार मचाने लगते हैं, कहने लगते हैं, मंगल गान होने लगता है। माता सीता जी जयमाला डाल देती है राम के गले में, और भगवान की गुरु की आज्ञा से राम जी सीता जी के गले में डाल देते हैं। अब बारात 1 महीना रुकी थी जनकपुरी में, पूरे 1 महीने। अयोध्या जी समाचार जाता है, दशरथ जी ले आते हैं, चारों भाइयों का ब्याह होता है, एक ही घर से 4 बहुएं निकलती हैं। भगवान जी गलियों में कहते हैं कि इतनी सुंदर छवि है, जरा दर्शन करा दो नगर में। श्री नारायण हरिन नगर की परिक्रमा करते हैं, झरोखों से, छज्जों से सभी महिलाएं जैसे आप लोग सुंदर सजी धजी हैं। सबको इतनी खुशी हुई है कि ऐसा बालक किसी को नहीं ज्ञान है भगवान, लेकिन सब समझ रहे हैं भगवान का रूप है।